यह रिश्तों की सड़क है, अब यहाँ इक्का दुक्का ही राहगीर चलते हैं। मशहूर गीतकार और शायर निदा फाजली की पंक्ति है, नदी मेरे अंदर से होकर गुजरती थी, आकाश आँखों का धोखा नहीं था। यह बात उन दिनों की है जब इस जमी पर इबादत घरों की ज़रूरत नहीं थी, मुझी में खुदा था। समय और वक्त के साथ धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म होती चली गई। आदमी के आँख का पानी धीरे धीरे सूखता चला गया और आदमी सिर्फ और सिर्फ घर आंगन का होकर रह गया। अब आदमी चालाक है, होशियार है, डिजिटल है। उसे अब आदमी की ज़रूरत नहीं है। उसे आदमी की तभी ज़रूरत पड़ती है जब उसे उस आदमी से किसी तरह का कोई काम है, वरना आदमी अब धीरे धीरे अपने घर आंगन में ही कैद है। रिश्ते नाते धीरे धीरे बेमानी हो रहे हैं और अब आदमी का अर्थ सिर्फ उसके घर की चारदीवारी ही रह गई है। रोशनी का महापर्व दीपावली ख़त्म हो गया, मगर इस पर्व के अंतर्गत ख़त्म हो रहे संवेदनाओं का भी एहसास हुआ। अब संवेदनाएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, या यूं कहें कि यह वक्त सूखते हुए संवेदनाओं के सरोवर का है। भारत के अंतर्गत मनाए जाने वाले तीज त्यौहार केवल तीज त्यौहार नहीं हैं, बल्कि उसके अंतर्गत मानवीय मूल्य, अपनापन, भ्रातृत्व, सौहार्द का गूढ़ अर्थ भी छिपा है। मगर भौतिकतावादी इस समाज ने सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है और अब मिलने जुलने की परंपरा, साथ घुल मिलकर एक दूसरे के आत्मीय संबंध बनाने की औपचारिकता पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तीज त्यौहार पर भौतिकतावादी रंग चढ़ चुका है और यह हर तीज त्यौहार पर पूरी तरह दिखाई देने लगा है। यह मरते हुए समाज का कड़वा सच है, एक ऐसा सच जिससे आप भी रूबरू हुए होंगे और हमारी तरह आपने भी इसे महसूस किया होगा। मिलना जुलना, मेल मिलाप हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। डिजिटल होती इस दुनिया में हम तस्वीरों को भेज कर ही अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ रिश्ते नाते दोस्त तो ऐसे भी हैं जिन्हें यह औपचारिकता पूरी करने की शक्ति उनके अंतर्गत नहीं रह गई है। यह नया समाज है, एक ऐसा समाज जो बाहर से भले ही हंसता मुस्कुराता दिखता हो, मगर अंदर ही अंदर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। एहसास, संवेदनाएं पूरी तरह धूमिल हो चुकी है और आदमी पूरी तरह मायावी दुनिया की गिरफ्त में है। यह अलग बात है कि इस धरती पर कोई भी नवजात शिशु जब आता है तो दो चार लोग होते हैं, और जब हम इस धरती से विदा होते हैं, अर्थात जब हम इस धरती से हमारा जनाजा उठता है, तो हम दो चार लोगों के कंधों पर ही विदा होते हैं, मगर बीच में हम आदमी को भूले हुए होते हैं, या यूं कहें कि आदमी को पूरी तरह भूल जाते हैं। हमें लगता है हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हम आदमी हैं तो आदमियत का साया हमारे अंदर दिखाई तो देना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। श्री वाजपेयी जी ने पहचान शीर्षक कविता में लिखा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। मगर आज का आदमी यह समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर ईर्ष्या, जलन, अहंकार, दूषित भावनाएं इतनी प्रबल हो गई है कि वह धीरे धीरे सामाजिक क्रियाकलापों और तीज त्यौहार की